हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो ओडीएल स्टडी वर्सेस ऑनलाइन स्टडी के बारे में। सो इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड आ रही थी कि सर बताइए अगर हम ओडीएल मोड से इग्नो में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, एंड अगर हम ऑनलाइन मोड से स्टडी करते हैं तो उसमें हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो आज हम प्रॉपर इस वीडियो में सारा डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों ही तरीके से अगर आप इग्नो से एडमिशन ले रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। सो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे कि दोनों में किस तरीके से आपकी स्टडी होती है, क्लासेस कैसे होती हैं, एंड सेकंड बुक्स कैसे मिलती हैं। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल आपको किस में मिलता है, स्टडी मटेरियल आपको डिजिटल फॉर्म में किस में मिलता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि दोनों में असाइनमेंट सबमिशन कैसे होता है एंड एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। एंड देखिए फाइनली हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप ओडीएल मोड से या ऑनलाइन मोड से डिग्री लेते हैं तो उस डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है। ठीक है, सो दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपको किसे चूज करना चाहिए, वीडियो के एंड तक जाते हुए आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच कर लेना। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहती है तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं एंड प्रॉपर जानते हैं इग्नो ओडीएल स्टडी वर्सेस ऑनलाइन स्टडी के बारे में। तो देखिए दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आया हूं जो कि है igno.ac.in। ठीक है, सो यहां से जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो तब हमें ऑप्शन मिलता है ओडीएल स्टडी एंड ऑनलाइन स्टडी का। सो लेट्स स्टार्ट, अभी देखते हैं कि वो कौन से ऑप्शंस हैं। सो देखिए जैसे हम रजिस्टर ऑनलाइन पर जाते हैं देन उसके बाद हम फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से देखिए पीडीएफ फॉर्मेट यहां पर ओपन हो जाता है, जो कि फर्स्ट दिखाई दे रहा है हमें ओडीएल मोड के लिए, सेकंड है यहां पर ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, सो यहां पर देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं ओडीएल मोड से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, जिस पर आपको पहले भी कई वीडियोस मैंने बनाकर बताया हुआ है। सो देखिए यहां पर देखिए ओडीएल मोड सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है। ये देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, ज्यादातर जो आपकी क्लासेस वगैरह रहती हैं वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए रहती हैं। देन उसके बाद आपका एक सेंटर बनता है, एग्जाम सेंटर, अब वहां पर जाकर ऑफलाइन अपने एग्जाम्स देते हैं। ठीक है, सो अगर एक दो लाइन में बात करूं तो इसका मतलब ये आता है। ठीक है, और वही अगर हम दूसरी ओर यहां पर बात करते हैं देखिए ऑनलाइन स्टडी की, तो उसके लिए भी देखिए सेम प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा था फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स, एंड अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ऑनलाइन के लिए तो यहां पर आपको दिखाई देगा वेलकम टू द ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपकी स्टडी है वो ऑनलाइन मोड से सारी होती है, आपको एक प्रॉपर इंटरफेस दिया जाता है जहां पर आपके लेक्चर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सो बाकी चीजें आपको वीडियो में आगे क्लियर हो जाएंगी। सो पहले तो देखिए ओडीएल एंड ऑनलाइन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये वाला आता है। ठीक है, और ओडीएल की कई फुल फॉर्म कहते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, लेकिन ये नहीं है, उसकी फुल फॉर्म है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड सेकंड ऑनलाइन लर्निंग। ओके क्लियर। सो देखिए अब बात करते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि कौन से प्रोग्राम यहां पर ओडीएल मोड में अवेलेबल है एंड कौन से ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। सो देखिए ओडीएल में चेक करने के लिए आपको यहां पर जाना है। जैसे आप ओडीएल को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर जाएंगे। सो यहां पर देखिए आपको सारे प्रोग्राम्स दिखाई दे जाएंगे जो कि ओडीएल मोड से सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर सिंपल तरीका क्या है अगर सर्च करने का, अगर आप लेना चाहते हैं देखिए मास्टर में एडमिशन, तो आप बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप यहां पर लिखिए मास्टर। ठीक है, जैसे आप मास्टर लिखेंगे आपको सारे यहां पर जो पीजी डिग्रीज हैं वही शो हो जाएंगी। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो सिंपली यहां पर डिप्लोमा लिख दो तो आपको सारे डिप्लोमास यहां पर दिखाई दे जाएंगे। सो बिल्कुल इसी तरीके से देखिए अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं तो यहां पर भी देखिए आपको 3 टैब्स दिखाई दे रही हैं। यहां पर आप प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे सो यहां पर भी आपको जितने भी आपके ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन देखिए कंपैरिजन में अगर बात करें तो यहां पर ओडीएल मोड में आपको बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड से आपको इतने प्रोग्राम देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने प्रोग्राम्स हैं जो कि इग्नो ऑनलाइन मोड से प्रोवाइड करवाता है। यहां तक देखिए हमने बात कर ली प्रोग्राम्स की। अब देखिए एलिजिबिलिटी चेक करने का भी सेम प्रोसेस है। अगर आप देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन तो उस पर क्लिक करो, उसकी एलिजिबिलिटी यहां से चेक कर लो। देन उसके बाद एडमिशन लेने के लिए आप जैसे होम पर जाएंगे तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो मैं सारे प्रोसेस मैंने बताए हुए हैं कि कैसे आपको ओडीएल मोड से एडमिशन लेनी है। ठीक है, तो उन वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, तो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स, मतलब कि असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट होते हैं ओडीएल मोड में एंड ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, सारे आपके डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं देखिए आपके अगर आप ओडीएल मोड से एडमिशन ले रहे हैं तो इसमें आपके असाइनमेंट जो सबमिट होंगे वो देखिए आपके स्टडी सेंटर जाकर ऑफलाइन मोड से भी हो सकते हैं, एंड आप देखिए कई बार तो यहां पर आपको कोरियर के थ्रू भी स्पीड पोस्ट करना पड़ता है, जो कि यहां पर आपको इसकी वेबसाइट पर सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, इसी वेबसाइट पर इग्नो की आपको ओडीएल के लिए सारी यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि ऑनलाइन के लिए वो अलग से वेबसाइट है। ठीक है, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो देखिए बाकी अगर यहां पर भी आपसे ऑनलाइन मांग सकते हैं, कई बार गूगल फॉर्म के थ्रू या फिर लिंक दे दिया जाता है कि यहां पर आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो। ठीक है, अगर बात करें हम प्रैक्टिकल की, ठीक है, तो प्रैक्टिकल देखिए आपका स्टडी सेंटर में होता है, जो कि आपका एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल हो गया, वो सब कुछ तो आपको यहां पर देखिए स्टडी
स्टडी सेंटर में जाकर ही अपना देना पड़ेगा अगर आप ओडीएल मोड से एडमिशन आपने ली हुई है। सो उसी तरफ अगर हम दूसरी बात करें देखिए ऑनलाइन मोड की, तो यहां पर देखिए जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन पर जाते हैं सो यहां पर आपको देखिए कुछ यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है सबसे पहले ये, तो देन उसके बाद देखिए यहां पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिल रही है iop.ignoonline.ac, ठीक है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए सारा इंटरफेस आपका रहता है जहां से आपकी ऑनलाइन स्टडी की, अगर आप ऑनलाइन मोड से इग्नो में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सारे नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ऑफिशियली यहां पर आपको मेंशन भी है जब आप वहां पर जाते हैं ऑनलाइन में एडमिशन लेने के लिए। इसमें से आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, जैसे हम यहां पर प्रोग्राम्स में चले गए, ऑनलाइन प्रोग्राम्स पर क्लिक कर देते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ ही प्रोग्राम्स हैं जो इग्नो ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है, तो आप यहां पर जैसे उस पर क्लिक करते हैं सो उसके बाद देखिए आपको एक प्रॉपर यहां पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे, आपको सारी चीजें देखिए यहां पर हम लॉगिन पर जाते हैं, ठीक है। सो आपको इस तरीके से देखिए यहां पर लॉगिन करने को मिल जाएगा। यहां पर जाकर आप ऑनलाइन मोड से अपने सारे जो है असाइनमेंट्स है उनको सबमिट करेंगे, ठीक है। और अगर बात करें प्रैक्टिकल की, तो अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट वाला प्रैक्टिकल है तो उसके लिए आपको यहां पर फिर स्टडी सेंटर जाकर उसका प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वाइवा की बात करें या फिर बाकी प्रैक्टिकल की बात करें तो आप ऑनलाइन मोड से यहां पर एलएमएस में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि दोनों ही मोड से आपको इग्नो क्लासेस कैसे प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं देखिए ओडीएल मोड से स्टडी करने की, तो यहां पर आपको जो आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट होगी वहां पर आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि आपकी जो क्लासेस हैं वो, ठीक है। वैसे तो जो ओडीएल मोड में आपकी स्टडी रहती है वो सेल्फ स्टडी ही रहती है, ठीक है। आपको अपने घर बैठ के स्टडी करनी होती है, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आ जाता है, ठीक है। और डिजिटल फॉर्म में भी आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अगर आप यहां से एडमिशन ले ही रहे हैं तो आप प्रिंटेड फॉर्म में ही लो, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने घर बैठकर आपको ज्यादा स्टडी करनी होती है, लेकिन वहां पर अगर आपकी क्लासेस कोई होंगी तो रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर आपको बता देंगे वेन्यू या फिर वहां पर लिंक वगैरह दे देंगे कि वहां पर आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, ठीक है। सो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप ओडीएल मोड से लिए हुए स्टूडेंट है, ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेना कि इग्नो की क्लासेस का क्या रहता है, सारी चीजें कैसे आप यूट्यूब से स्टडी वगैरह कर सकते हैं, तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए यहां पर हमने इसकी तो बात कर ली। अब देखिए अगर बात करते हैं कि ऑनलाइन मोड से आपकी क्लासेस कैसे होंगी, सो ये वाला जो मैंने आपको पोर्टल दिखाया, यहां पर ऑनलाइन आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, एलएमएस सिस्टम है। यहां पर आपके लेक्चर्स होंगे, यहीं पर आपके सबमिट होंगे असाइनमेंट्स, यहीं पर आपकी बाकी सारी चीजें होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इग्नो ऑनलाइन पर आपके यहां पर ये सारा एलएमएस सिस्टम मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन इग्नो के ड्रॉबैक्स भी हैं, उसको भी अभी ध्यान से सुन लेना। देखो सबसे पहले नो डाउट इग्नो की फीस बहुत कम है, लेकिन आपको यहां पर ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा कि आप इसके हेल्प डेस्क पर कॉल करते हैं, आपकी कॉल को फटाफट से उठा के आपको बता दे अच्छा ठीक है ये सर आपकी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ईमेल का इवन रिप्लाई यहां से नहीं आता है, ठीक है। और एडमिशन कंफर्मेशन में कई बार ये बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं, एंड जो ओडीएल मोड से स्टडी करते हैं उनके तो कई बार स्टडी मटेरियल भी जल्दी नहीं आते हैं। और ऑनलाइन प्रोग्राम्स की जो लिमिटेशन है वो ये भी है कि यहां पर लिमिटेड से ऑनलाइन प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ फीस का ही यहां पर बेनिफिट है, और अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो तब आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए, ठीक है, आगे आप अपनी इस स्टडी से पीजी या ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको अच्छी खासी जॉब मिले, सो गाइस मैं आपको प्रेफर करता हूं अगर आप ऑनलाइन स्टडी करने ही वाले हो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर लो, अगर आपको आगे अच्छी ग्रोथ चाहिए, ठीक है, किसी कंपनी में अच्छी खासी जॉब चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर देखिए हमने इग्नो से हमें प्रोग्राम ऑनलाइन वाला नहीं मिल रहा है, या फिर ओडीएल मोड वाला नहीं मिल रहा है, या फिर हमें डिग्री चाहिए जिसके साथ हमें इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले, तो सर हम फिर कहां से करें। सो देखिए आपको मैं सिंपली एक प्लेटफॉर्म बता देता हूं, आपके पास ऑप्शन है, वहां से भी चेकआउट कर लेना एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। सो आप सिंपली विजिट कर सकते हैं collegevidya.com पर। जैसे वहां पर जाते हैं, जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से, ठीक है, उसको सिलेक्ट करो, बेसिक डिटेल को डालो, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करो, आपके सामने कई यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी जो कि यूजीसी या डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं सारी की सारी। और यहां पर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग कर सकते हैं आप उसके एक्सपर्ट के साथ। एंड देखिए ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटीज के बीच में आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखिए कई फैक्टर्स के बेसिस पर, लाइक उन यूनिवर्सिटीज में फीस कितनी है, उनके पास अप्रूवल्स कौन सी हैं, वहां पर कंपनी किन में वो प्लेसमेंट करवाते हैं, स्टूडेंट्स की रेटिंग क्या है, स्टूडेंट्स की चॉइस क्या है, एंड ईएमआई की फैसिलिटी आपको प्लस यहां पर साथ में मिलती है। और ऑनलाइन डिग्री के फ्रॉड के चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। और यहां पर प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स आपको कई मिल जाते हैं कि वैसे कॉस्ट की बात करें तो वो है ₹699, लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। सो आप यहां से चीजें चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसका हम कंपैरिजन करें ऑनलाइन स्टडी इग्नो के साथ, सो यहां पर देखिए आपको एक प्रॉपर कॉलेज विद्या का एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है, जो मैंने यहां पर एक्सप्लोर किया इनकी वेबसाइट से, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करता है पहले दिन से कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगी, कोई आपकी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करते हैं। आप एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग भी यहां पर ले सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। सो यहां
यहां तक अब क्लियर हो गया, ठीक है। और ऑनलाइन मोड से यहां पर इग्नो में जाते हैं तो आपको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, पहली बात इतने प्रोग्राम्स नहीं मिलते हैं। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपको साथ में बताना चाहता था, ठीक है। सो अभी लेट्स बैक टू द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोनों के डिफरेंस का, लेकिन मैं आपको साथ में बता दिया, बाद में आप ये ना कहो सर आपकी वीडियो देख के एडमिशन लिया था, अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो मैंने आपको पहले ही चीजें दिखा दी हैं, ठीक है, क्लियर। सो यहां तक अब हमने बात कर ली कि ऑनलाइन मोड से कैसे स्टडी होती है, क्लासेस कैसे होती हैं। देन देखिए आगे अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर आपके एग्जाम्स किस तरीके से कंडक्ट होते हैं, अगर आप ओडीएल मोड से जा रहे हो या फिर ऑनलाइन मोड से एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ओडीएल मोड से यहां पर क्या होता है, आप अपने एग्जाम्स की पहले तो आपको फी पे करनी पड़ती है, ठीक है। जब भी एग्जाम के लिए फॉर्म ओपन होते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप उसको भी चेकआउट करते रह सकते हैं, और आपको ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है। तो पर सब्जेक्ट आपका नियर अबाउट 200 रुपीज वहां पर फीस रहती है एक सब्जेक्ट में एग्जाम देने की, ठीक है। सो देन देखिए आपका फिर एग्जाम सेंटर बनता है एंड आप ऑफलाइन खुद जाकर वहां पर एग्जाम देते हैं। ये है आपका ओडीएल मोड का एग्जाम कंडक्ट होने का पूरा तरीका, ठीक है। अब अगर हम दूसरी और बात कर लेते हैं यहां पर हमारे ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में आपके एग्जाम कैसे होते हैं। सो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले फीस तो पे करनी पड़ेगी, जैसे वहां पर होती है। देन उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। सो देखिए अगर तो आपने वहां पर ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लिया, अब देखिए इग्नो के पास इतने ज्यादा सेंटर नहीं है, यहां पर देखिए ऑनलाइन एग्जाम्स यहां पर कंडक्ट किए जाते हैं। सो देखिए अगर आपने वहां पर ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लिया तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको नियर बाय एग्जाम सेंटर ना मिले, आपको काफी दूर का मिल जाए, ठीक है। तो आपको वहां पर जाकर फिर एग्जाम देकर आना ही पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप यहां पर ऑफलाइन मोड से चूज कर लो। और ऑनलाइन में एक चीज और है, वहां पर आपको जो आंसर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू होगा, आपको वहां पर पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी फिर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑनलाइन एग्जाम्स की कुछ ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन वहीं आप देखिए सिलेक्शन के टाइम पर अगर ऑफलाइन मोड से एग्जाम को चूज कर लेते हैं तो आपको नियर बाय स्टडी सेंटर ही मिल जाता है, जो आपके लिए ईजी रहता है फिर एग्जाम देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए सारी चीज है। और देखिए अगर आप इग्नो से ऑनलाइन में स्टडी ले रहे हैं या फिर किसी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी स्टडी करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास देखिए एक कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप तो होना ही चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन स्टडी को कर पाएंगे, अपने लेक्चर्स वगैरह एंड असाइनमेंट्स वगैरह फिर आप अच्छे तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। सो ये आप चीजें जरूर नोट डाउन पहले कर लेना, ठीक है, अगर आप इग्नो ऑनलाइन से एडमिशन ले रहे हैं तो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बात करते हैं कि स्टडी मटेरियल का क्या सीन रहता है। सो यहां पर मैं आपको एक चीज विद प्रूफ दिखाता हूं। देखिए अगर हम यहां पर देखते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, तो यहां पर देखिए आपको एक चीज देखने को मिल रही है, नो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट एनरोल्ड इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ठीक है। सो यहां पर एक बात तो अब क्लियर होगी कि जो लोग ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उनको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल उनके घर तक कोरियर नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल के लिए ये चीज है। और अगर आप ओडीएल मोड से एडमिशन लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 15% का डिस्काउंट ले लो डिजिटली स्टडी मटेरियल अगर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो प्रिंटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा फीस में, तो आपकी जो फीस है वही लगेगी, ठीक है। सो अगर आप ओडीएल मोड से एडमिशन ले रहे हैं आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलता है, अगर आप ऑनलाइन मोड से एडमिशन ले रहे हैं तो डिफरेंस यही है कि यहां पर आपको नहीं मिलता है। सारी चीजें आपकी जो स्टडी होती है वो एलएमएस पर होती है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर होती है, ठीक है, क्लियर। सो देन देखिए आगे अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ भी आप कर रहे हैं इग्नो से, तो अगर आप ऑनलाइन या ओडीएल मोड से कर रहे हैं क्या उनकी वैल्यू रहती है या फिर किसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, ठीक है। इसका आंसर है कि ऑल इंडिया एंड ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया आपकी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट सब कुछ वैलिड रहता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए अगर हम ऑनलाइन पर देखेंगे तो इसको NAC A++ ग्रेड की रैंकिंग यहां पर है, और देखिए ओडीएल मोड में भी जाते हैं तो यूजीसी, डीबी एंड सारी अप्रूवल्स इसके पास हैं, ठीक है। तो ग्लोबली आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड रहेगी, आपका सर्टिफिकेट हर जगह पर वैलिड रहेगा, ठीक है। एंड देखिए आपके माइंड में अगर एक और क्वेश्चन है कि क्या आप जो रेगुलर स्टडी करते हैं कॉलेज से, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग उसके इक्विवेलेंट रहती है, उसकी कितनी वैल्यू होती है। सो उस पर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, प्रॉपर आपको नोटिस के साथ वहां पर चीजें क्लियर की हुई हैं, तो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे वॉच कर लेना बाद में। तो ऑनलाइन डिग्री क्या वैल्यूएबल कितनी है रेगुलर को लेकर, तो वो भी आपको वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये थी देखिए प्रॉपर वीडियो। तो अगर आप ओडीएल में एडमिशन लेने वाले थे या फिर ऑनलाइन में लेने वाले थे, मैंने आपको प्रॉपर चीजें क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप किसको चूज करने वाले हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। और क्या आपको देखिए इग्नो की जो मैंने ड्रॉबैक्स भी बताए हैं, आपको अगर इग्नो ही फिर भी आपको एडमिशन लेना है तो वो भी कमेंट करो। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कॉलेज विद का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर मैं तो रिकमेंड करता हूं एक बार जरूर चेकआउट करो, डिटेल डालो और कंपैरिजन करके देखो कि वहां पर आपको क्या इंडस्ट्री रिलेटेड करिकुलम मिल रहा है और यहां पर इग्नो पर आपको कौन सी चीजें मिल रही हैं। और यूट्यूब पर आप चाहो तो और रिसर्च करो। मैं नहीं कहता हूं कि इसी वीडियो के बाद आपका यहां पर रिसर्च खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए कैरियर बनाना, यूनिवर्सिटी को चूज करना एक बहुत ही
बड़ा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहीं से हमारा आगे का जो है वे है, जो एक पाथ है, वो आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो इस चीज को पूरे ध्यान से और अच्छे तरीके से डिसाइड करना। मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन बताई है वो मेरे रिसर्च के बेसिस पर थी। बाकी आपकी देखिए कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, फिर से कहता हूं आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और गाइस अगर चैनल पर नए हो तो मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करके जाओ, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में हमारे चैनल पर आपको इग्नो की इंफॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन साथ ही में आपको बहुत सारी जॉब्स की अपडेट, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज की अपडेट एंड न्यू यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैं बताता रहता हूं। तो आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एडटेक के यहां पर मिलती रहेगी। सो गाइस चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।